दोस्तों, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी हाथ है। राहुल गांधी ने CIA और ISI के साथ लंदन में एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये आरोप बांग्लादेश के जिस पत्रकार ने लगाए थे, उसी पत्रकार ने अपने अखबार में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का पुष्टि केएनई न्यूज़ नहीं कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने अपने अखबार में एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है जिसमें राहुल गांधी के छात्र जीवन से लेकर उनके अफेयर्स और उनकी शादी से लेकर उनके बच्चों के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि एक दूरदर्शी नेता के तौर पर बनाने में जुटी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं जटिल और परेशान करने वाली है। दोस्तों, पॉलिश किए गए बाहरी हिस्से के नीचे गहरे रहस्यों और अनकही कहानियों का जाल छिपा है, जिसे भारत के लोग जानने के हकदार हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उनकी कांग्रेस या राहुल गांधी से कोई निजी शत्रुता नहीं है, लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर उनका ये काम है कि वे छिपे हुए तथ्यों को लोगों के सामने लाएं। उन्होंने इस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की 2 शादियों, जवाहरलाल नेहरू के एडवीना से संबंध और सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ अफेयर्स होने की बात भी लिखी है। रिपोर्ट में अखबार ने दोस्तों यह दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी से पूछा तो उन्होंने बताया, राहुल गांधी एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। हम जानते हैं कि वह स्वभाव से बेहद धर्मनिरपेक्ष हैं। उन्हें तली हुई बेकन और बीफ स्टेक बहुत पसंद है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। हमें कभी नहीं लगा कि वह हिंदू परिवार से हैं। मतलब इस रिपोर्ट में दोस्तों यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी बीफ खाने के शौकीन है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि राहुल गांधी के जीवन में कभी किसी हिंदू महिला के लिए कोई जगह नहीं रही। उनके जितने भी अफेयर्स रहे, या तो वे मुस्लिम लड़कियों से रहे या फिर क्रिश्चियन। द ब्लड्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के अपने छात्र जीवन के दौरान कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ शॉर्ट टर्म रोमांटिक रिश्ते रहे, लेकिन उनका पहला जो चर्चा में रहने वाला अफेयर रहा वह था नोवाल जहीर नाम की एक अफगान लड़की के साथ, जिसे राजकुमारी नोवाल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तून यार खान काबुल में एस्ट कलाल हाई स्कूल और सैन्य अकादमी में शिक्षित हुए थे। उन्हें रॉयल अफगान वायु सेना में दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में वे नागरिक उड़न पायलट बन राजकुमारी नोवाल की मां राजकुमारी फातिमा बेगम, उन्हें फातिमा अरेफ जहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने 2005 से रोम में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव, प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में रोम अफगान प्रभारी डी अफेयर के रूप में कार्य किया। वे 2007 में USSR में पूर्व अफगान राजदूत जनरल सरदार मोहम्मद आरिफ खान की बेटी हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस अफेयर से जुड़े खबर आई टाइम ने भी प्रकाशित की थी, लेकिन उसे संदेहास्पद तौर पर हटा दिया गया। इस तरह द संडे गार्जियन से भी 2012 में प्रकाशित ऐसी एक दूसरी रिपोर्ट को भी हटा दिया गया है। राजकुमारी नोवाल जहीर अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती है, जिन्होंने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जब इस बारे में पड़ताल की गई और राहुल गांधी के दोस्तों से पूछा गया कि राहुल गांधी का नोवाल से रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, तो उन्होंने बताया कि वह उन महिलाओं के साथ यही करते हैं जो उनसे प्यार करती है। राजकुमारी नोवाल राहुल गांधी से शादी के लिए तैयार थी और इसके लिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ दिया था। इस्लाम छोड़ कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया था। वे राहुल गांधी के साथ अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर चैपल में प्रार्थना किया करती थी। वहीं इस रिपोर्ट में दोस्तों एक दूसरे सूत्र का हवाला देते हुए जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी और नोवाल के बीच संबंध तब खराब हो गए जब वो गर्भवती हो गई और राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वो गर्भपात करा ले, इससे
नोवाल को बहुत दुख हुआ और उसने राहुल गांधी को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद राजकुमारी नोवाल जहीर ने 2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली से शादी कर ली। इस पर राजकुमारी नोवाल जहीर से अखबार ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क भी किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इस रिपोर्ट में दोस्तों राहुल गांधी एक और अफेयर का जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी का एक अमीर कोलंबिया ड्रग कार्टेल नेता की बेटी रोनिक कौटिल्य के साथ अफेयर चला। राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कबूल किया था कि उनकी प्रेमिका का नाम रोनिक था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मलकी और पेशे से एक आर्किटेक्ट बताया था। रोनिक कौटिल्य को सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी के साथ तब देखा गया था जब वे 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आए थे। इसके बाद उनको कई बार राहुल गांधी के साथ देखा गया। रिपोर्ट में दोस्तों ये भी दावा किया गया है कि अप्रैल 2019 में ये पता चला कि राहुल गांधी विदेश में एक और नाम राहुल विंची का इस्तेमाल करते हैं और वेरोनिक काटोली और जुआनीता विंची के साथ उनके 2 बच्चे हैं। नक विंची एक लड़का जो कि 19 साल का है और मिनिक विंची एक लड़की जो अब 15 साल की हैं। हालांकि राहुल गांधी और कौटिल्य ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंची ही इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट में ला विंची कौटिल्य नाम की एक कंपनी होने का भी दोस्तों दावा किया गया है, जो चीन, ईरान, इटली के बड़े माफिया और यहां तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं देती है। एक सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि कुछ साल पहले ला विंची कौटिल्य पर मादक पदार्थ पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां कंपनी कथित तौर पर मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबिया नार्को खेप के संचालन का प्रबंधन कर रही थी। हमने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि राहुल गांधी विंची और उनकी बिना दस्तावेज वाली पत्नी रोनिक कौटिल्य उर्फ जुआनीता विंच इस कंपनी के मालिक है या नहीं। इधर इस रिपोर्ट के अलावा दोस्तों राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का भी सवाल भारत में उठ खड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग भी की है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों इस रिपोर्ट को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। इससे जुड़ी जो भी खबर सामने आती है तो आपको हम ज़रूर पहुंचाएंगे आप तक।